ओम शांति। आज हम बात करेंगे डर पर, फियर पर। आज देखते हैं कि आज संसार में एक महामारी के कारण हमारे अंदर का डर बहुत बहुत बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये डर अभी पैदा हुआ, नहीं, ये डर पहले से था, लेकिन एक ट्रिगर बाहर से आया, कोई डराने के लिए, कोई ख़तरनाक चीज़, कोई नुकसान करने के लिए, और अब वो हमारा डर क्या हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। हमें उस डर को कैसे समाप्त करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी सोच ही हमारी फीलिंग्स को जन्म देती हैं, और हमारी फीलिंग्स ही हमारी डेस्टिनी को बनाती हैं, क्योंकि जो हम फील करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आज अब डर इस पहले, जब 1 साल पहले जब ये वायरस आया था, तब लोगों में डर इस बात का था कि कहीं हमें ये हो ना जाए, ये बीमारी, है ना। तो हो ना जाए डर उसका था कि क्यों, क्योंकि तब तक हम सेफ थे। और अब हम क्योंकि सेकंड फेज़ में चले गए हैं, तो लोगों में डर इस बात का है कि अब क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को ये बीमारी होती जा रही है, क्योंकि अब बढ़ता जा रहा है, हम सेकंड फेज़ में आ गए हैं। तो जब वो बीमारी हो जाती है तो लोगों में ये डर है कि अब मेरा क्या होगा, कहीं मेरे साथ भी वो तो नहीं होगा जो सबके साथ हुआ। जैसे हम देखते हैं कि कईयों के पास ऑक्सीजन नहीं आ रही, और कईयों की मृत्यु भी हो जा रही है इस बीमारी की वजह से। लेकिन ये समझने की बात है, ठीक है, बीमारी आई, एक वायरस, एक फॉरेन इंट्रूडर आपकी बॉडी में एंटर किया, वो तो एक ही वायरस है, लेकिन ऐसे आपकी बॉडी में कितने सारे क्या हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है पूरा का पूरा, जो उस वायरस से मिलकर लड़ता है। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पावरफुल सोचते हैं, तो इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, और क्या होता है, वो वायरस बेशक एंटर कर गया, क्या वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगा, नहीं। उस समय जब बीमारी हो जाती है तो हम बहुत ही ज़्यादा डर में, पेन में, और बहुत ही उसको बड़ा बना लेते हैं। उस छोटे से वायरस का हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, और वो तो जब एंटर करते हैं छोटा सा होता है, बहुत वीक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मालिक है। हमारी बॉडी में, हमारे जो इम्यून सिस्टम में पहले से जो प्रोटेक्टेड जो सेल्स हैं वो उसको लड़ने के लिए हैं। लेकिन हम सोच सोच के उस वायरस को क्या करते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं। हम उसको, एक फॉरेन इंट्रूडर को, कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या होता रहता है, वो पावरफुल और बनता रहता है, उसमें और ज़्यादा एनर्जी आती रहती है। तो अगर आप दुश्मन को कमज़ोर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है पता है आपको अपनी अटेंशन देना बंद करना है, उसे बिल्कुल अटेंशन नहीं देना। क्योंकि अटेंशन देना किसी भी चीज़ को मीन्स उसको एनर्जी देना, उसको बढ़ाना, उसको पानी देना। और जब आप उसको एनर्जी दोगे, पानी दोगे, तो क्या होगा, वो बड़ा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा। और उतना ही आपके बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले, वो वीक होते जाएंगे और वो हारते जाएंगे, तो दुश्मन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आजकल लोग जो मर रहे हैं वो वायरस की वजह से नहीं मर रहे हैं, ज़्यादातर मर रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि उन्होंने सोच सोच के उस वायरस को बड़ा बना लिया, शक्तिशाली बना लिया, और एंड में क्या होता है कि उसकी विजय हो जाती है ना। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो बॉडी काम करना बंद करती है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है दवाइयों का, किसी भी चीज़ का। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही हार मान के बैठ गए, बिना लड़े ही आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो हार चुका हूँ। ठीक है, ऐसा ज़िंदगी भी क्या है, एक खेल की तरह है ना। तो ये क्या है,
एक खेल ही तो हो रहा है। तो हम क्या करें, हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है लड़ने के लिए उस वायरस से, जो भी फॉरेन इंट्रूडर है, नेगेटिविटी से, दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह खुद, तो उसने एक रूप ले लिया, एक नेगेटिविटी ने एक वायरस का रूप ले लिया, बट है तो एक नेगेटिविटी ना। तो नेगेटिविटी को जो समाप्त किया जा सकता है वो तो पॉजिटिविटी से किया जा सकता है ना। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से एंड थोड़ी किया जा सकता है। नेगेटिविटी को नेगेटिव थॉट्स अगर हम देंगे तो वो तो बढ़ेगा ही ना। तो नेगेटिविटी मजबूत बनेगी, पॉजिटिविटी तो नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है, हमें उससे कोई भी बीमारी आई तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं लेना है, ठीक है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुखार हो रहा है, थोड़े दिन गोली खाओ, इट्स ओके। जो हमें भारी रूप से ट्रीटमेंट करना है वो सबको पता है, थ्रोट इन्फेक्शन का या जो जो आपको सिम्टम्स का इलाज हो रहा है हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। जब आप कहिए ना एवरीथिंग इज़ फाइन फाइन फाइन, तो एक्चुअली क्या होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ना पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये डाउट क्रिएट करेंगे। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी भी सोचती है कि वो सेल्स भी सोचते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम भी, कि व्हाट डज़ वी वांट, कि ये जो मालिक है, जो इस शरीर का मालिक है, मैं जो एनर्जी हूँ, जो सोल हूँ, क्या चाहती हूँ, ठीक होना चाहती हूँ या नहीं चाहती। तो जो मैं चाहती हूँ वही तो मैसेज मुझे अपनी बॉडी को देना है, और जो मैंने एक बार बॉडी को मैसेज दे दिया वो ही उसी तरीके से बॉडी रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। अगर मैंने मैसेज दिया कि होगा या नहीं होगा, कहीं इस वायरस की वजह से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। तो जब आप कहते हो ना ऐसा ना हो जाए, मीन्स व्हाट डज इट मीन, ऐसा यू वांट, आप ऐसा चाहते हो, तो बॉडी वही करने लगती है जो आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हो, जो आप उसको मैसेज देते हो। इसलिए आपको अपनी बॉडी को मैसेज कैसा देना है, तो सबसे पहले जब बीमारी आए पता लगता है तो सबसे पहले मैसेज देना है, इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो इन केस शरीर छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है, तो जाओ भी दुनिया से तो शान से जाओ ना, ऐसे डर डर के जीने से तो अच्छा है शान से मरना। तो डर क्या, हाँ, मतलब आप लड़ने से पहले ही डर गए, हार मान गए। पहले भी पुराने ज़माने में भी जब कोई योद्धा होता था, वॉरियर होता था, और वो युद्ध के मैदान से डर के भाग के मैदान छोड़ के आता था, तो उसका क्या होता था, उसे कायर कहा जाता था, है ना। तो वो अपने आप को कायरता दिखाने की बजाय वो मरना पसंद करता था युद्ध में, कि मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा लेकिन डरूंगा नहीं। तो वो अपना बेस्ट देता था, वेदर डू और डाई, या तो करो या मरो, लेकिन मैदान छोड़ के भागना नहीं। इसी प्रकार अब कोई फॉरेन इंट्रूडर आ गया, ठीक है, आपको उससे लड़ना ही है, तो कैसे लड़ना है भाई, शान से लड़ना है ना, या फिर कैसे लड़ना है, डर डर के लड़ना है, कायर बनना है, नहीं, एक योद्धा की तरह लड़ना है और विजयी बनना है। कई बार क्या होता है कि हम तन की बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन तन की बीमारी के साथ एक और बीमारी जन्म ले लेती है, जो है मन की बीमारी, डिप्रेशन। तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी, मान लो तन तो ठीक हो गया, कई बार हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम जो कहते हैं बार बार नेगेटिव सोचते हैं, तो बॉडी फिर भी लड़ लेती है, जीत जाती है उससे, ठीक है, लेकिन मन हार जाता है, और मन को एक नई बीमारी हो जाती है डिप्रेशन की, सोच की। फिर हम अपने मन को ठीक करने के लिए नींद की गोलियां देते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है। तो खेल है ना, खेल में क्या होता है, एक हारता है एक जीतता है। तो अगर आप जीतते हो तो तैयारी करनी है ना, जीतने का एक ही वन वे है। आप सोचते हो वैक्सीन से आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, आप सोचते हो कि
कोई दवाई इस पे काम करेगी। दवाई सिम्टम्स की है, वायरस की नहीं है। वायरस तो अपने आप ख़त्म होगा। वायरस तो ख़त्म तब होगा धीरे धीरे करके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपकी बॉडी इससे लड़ेगी। लेकिन आपको अपनी बॉडी को एक राइट मैसेज देना है कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। इसलिए जब भी आप पानी पियो तो आपको उस पानी को क्या करना है, चार्ज करना है। किससे? पॉजिटिव और पावरफुल थॉट से। कैसे चार्ज करना है? आप कौन हैं? आप एनर्जी हैं, ठीक है। आप क्रिएटर हैं, आप कोई भी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और उस एनर्जी से आप अपनी रियलिटी बनाते हैं। कैसे? अगर आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, थॉट क्या है? एनर्जी। आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, आप पॉजिटिव फील करेंगे और वही आपकी पॉजिटिव डेस्टिनी होगी। और अगर आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो आप नेगेटिव ही फील करेंगे और नेगेटिव ही आपकी डेस्टिनी होगी। तो जब आप पानी पीते हो ना, तो उस पानी को आपको चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? एनर्जी देनी है, पॉजिटिव वाइब्स। वो आपकी बॉडी में जाएगा और अगर मान लो कोई फॉरेन इंट्रूडर आ भी गया, वायरस, अननोइंगली, क्योंकि हवा में है, तो वो बहुत जल्दी आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। आप बिल्कुल सेफली आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा बीमारी आई और आप बीमारी ऐसे चली जाएगी जैसे मक्खन में बाल निकल जाता है ना। तो क्या करना, उस ग्लास ऑफ वाटर में आपको एनर्जी देनी है कि आई एम अ पावरफुल सोल, कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर सोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और आई एम अ हैप्पी सोल, मैं खुश हूँ। और आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और मेरा शरीर एकदम निरोगी और स्वस्थ है। तो आपको ये 5 पावरफुल थॉट्स उसमें डालने हैं, पॉजिटिव थॉट्स। जब आप उस पानी को पिएंगे तो वो एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में जाएगी और एक एक सेल को जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, वो और पावरफुल बन जाएगा। तो अगर कोई आ भी रहा है ना फॉरेन इंट्रूडर, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं, बिकॉज यू आर मोर पावरफुल देन एनी टाइप ऑफ वायरस, वेदर कोरोना और एनीबडी एल्स। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है, हिम्मत से सामना करना है और विजयी होना है उस पर। उसे जीतने नहीं देना है, हमें जीतना है ना। तो ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी। डोंट फॉरगेट कि आपके पावरफुल थॉट्स ही आपकी ब्यूटीफुल डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आपकी पॉजिटिव डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। तो जैसा सोचेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। ओके, ओम शांति।